यहाँ पे हमारे साथ कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे साथ कुछ होता है, यहाँ पे हमारे साथ डू या डज, इसमें से हमारा इस्तेमाल इस पर, ठीक है। डू या डज इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमारे साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम बनाएंगे ना, तो इसके साथ हमारा डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। डू किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, डू किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे साथ जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ जो होता है, इसके साथ हमारा जो है ना डज लगाते हैं, ठीक है, डज। और हमारे साथ आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हमारा डू लगाते हैं, ठीक है। और जब हम जो है ना यहाँ पे डू या डज लगाते हैं, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हम एक सवालिया बनाएंगे इसके साथ। फॉर एग्जांपल डज ही गो टू स्कूल, सवालिया निशान होता है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछेंगे ना कि डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यस ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो डज आ गया, डज, डज की वजह से यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, डज की वजह से वर्ब की फर्स्ट। वैसे जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो हम सादा सिंपल टेंस की जिक्र करेंगे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट के साथ, तो वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके साथ एस या यस लगाएंगे। और जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि फॉर एग्जांपल डज ही गो टू स्कूल, वो आपसे पूछेंगे क्या वो स्कूल जाता है, तो आप इसके साथ इस डज की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं कि यस ही गोज टू स्कूल, या आप लिख सकते हैं कि नो ही, मध्यम भाई आली लिख सके, नो ही डज नॉट, he does not go to school, he does not go to school। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे साथ स्टार्ट में कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे हमारे स्मॉल लिखना है, ठीक है। नो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। यहाँ पे भी हमारे साथ इस डज नॉट की वजह से यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ठीक है। वैसे जब हम सिंपल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल डज ही गो टू स्कूल, क्या उसको जाते हैं, तो आप लिखेंगे येस ही गोज टू स्कूल, उसको जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में बनाना है सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे शी डज ही प्ले क्रिकेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे भी हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। आप आंसर दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यस he plays। यहाँ पे हमारे साथ मैंने आपको बताते हैं कि ही, शीट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाए वर्ब, इसके साथ एस या यस होगा, तो हमारे साथ प्लेस के साथ यस लगेगा, यस ही प्लेज आ क्रिकेट, ये वो क्रिकेट खेलता है। अगर हम इस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डज की वजह से यहाँ जो है ना यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने लगा है, ठीक है। अगर आप आंसर मतलब सिंपल टेंस की सिंपल में देंगे ना, सिंपल, तो आप दे सकते हैं कि यस ही प्लेयर्स क्रिकेट, यहाँ पे हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ये सिंपल टेंस होता है, ये इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उल्ट कर ले, मतलब नेगेटिव देंगे, आप लिख सकते हैं इसकी जगह कि नो ही does not, no he does not play a cricket,
यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, इसी वजह से ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। यहाँ पे हमने लगा दिया डज की वजह से, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जब आप सिंपल में देंगे ना, मतलब ने इंट्रागेटिव होगा, नो नेगेटिव होगा, तो आप देख सकते हैं येस ही प्लेयर्स क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। या आप नेगेटिव में देंगे तो नो ही डज नॉट, या डज की जगह आप ये भी लगा सकते हैं डजंट। डजंट, नो ही डजंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये पेयर फर्स्ट फॉर्म हो गया और इसकी वजह से बताया, ठीक है, ये हो गया। बाकी जो है ना हम डू जो है ना किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आपको कह दिया कि आई वी यू दे प्रोनाउन के साथ हमारे साथ डू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सवालिया बनाएंगे जुमले किस तरह, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। वैसे भी जो है ना आई वी डू के साथ जो होता है, आई वी डू के डी के साथ प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब होगा सिंपल में, इसके साथ ए से एस के साथ हम नहीं करेंगे। और जब हम इंट्रागेटिव में लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा डू जो है ना इसके साथ लगाएंगे। वैसे भी तो सिंपल होता है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, ए से एस के साथ नहीं करेंगे। और डू के साथ भी जो है ना हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, आप कह सकते हैं कि येस आई प्ले आ क्रिकेट, येस मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। या आप लिख सकते हैं नो आई डू नॉट प्ले आ क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डू की जगह जो मैं आपको बता दिया, वहाँ पे डू की वजह से ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये वैसे भी फर्स्ट फॉर्म है ना, क्योंकि आई वी डी के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब इसके साथ ये से इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। और डू यू प्ले क्रिकेट किया, वो आपसे क्वेश्चन क्या आप क्रिकेट खेलता है, ये मतलब जो वो जो है ना सुनने वाला उसकी तरफ ये इशारा करते हैं कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलता है, येस आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मैंने जो बता दिया सिंपल टेस्ट में, येस ही गोज टू स्कूल फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने येस का इजाफा कर दिया, ठीक है। ये ही शी के साथ आई वी डी के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब, ए से येस का इजाफा नहीं करेंगे। जब हम सिंपल बनाएंगे येस आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमने ए से येस का इजाफा यहाँ पे हम नहीं करेंगे, येस आई प्ले क्रिकेट। या जब हम नेगेटिव बनाएंगे नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। या इसकी वजह से हम ये भी लगा सकते हैं आई नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। तो ये और भी जो है ना यहाँ पे हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। यहाँ पे हमने वर्ड की भी सेंटेंस बनाएंगे, हु, वेयर, वाई, हाउ, इसका भी हम सेंटेंस इंशाल्लाह बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हमारे साथ एक सिंपल टेंस होता है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिखेंगे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये भी, या हम इसको और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ही watch the movies, he watch the movie, वो मूवी देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने watch के साथ es का इजाफा, he watch the movies, हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, he does not watch, वो मूवी नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, तो इस डज नॉट की वजह से इसका फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया, ठीक है। तो ही डज नॉट वॉच द मूवी, वो मूवी नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये जो है ना चेंज हो गया, ख़त्म यहाँ पे हो गया इस डज नॉट की वजह से। या हम देखे हैं
हम यहाँ पे ईट की जगह कोई ईट के मतलब इसका कोई हम लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे इट शाइन्स, ये चमकता है। फॉर एग्जांपल ये इट जो है ना, ये वो बेसिकली जो है ना, हम ये बेजान चीज़ों के लिए मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट शाइन, ये चमकता है। इट शाइन, ये चमकता है। हम इसको लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल नेगेटिव, इट डज नॉट शाइन, इट डज नॉट शाइन, ये नहीं चमकता है, ठीक है। ये बेजान चीज़ के लिए। बाकी हम लिख सकते हैं कि ही reads, he reads the book daily, he reads the book, वो किताब पढ़ता है डेली। ये डेली जो हो सकता है, ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ एडवर्ब होते हैं जो इस वर्ब को मॉडिफाइड करता है, ठीक है। he reads the book, he read the book डेली, ये आर्टिकल होता है। ए इन द, ये जो है ना, ये इस नाउन को ज़ाहिर करते हैं। ये बुक जो होता है ये नाउन होते हैं, लेकिन नाउन हमारे साथ ये कॉमन नाउन होता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन के साथ हमारे साथ आर्टिकल ज़रूर होगा, ए या एन या दी ज़रूर होगा। ही रीड द बुक डेली, वो रोज़ाना किताब पढ़ता है, ठीक है। तो डेली हमारे साथ एडवर्ब होता है, ठीक है। तो हम इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम किस तरह बनाएंगे, It does not read the book daily, और रोज़ाना किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इस डज नॉट की वजह से मैं आपको बता दिया कि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे जब हम बनाएंगे ना वर्ब की सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हम बनाएंगे सेंटेंस, तो वहाँ पे हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा, और इसके साथ ये से ये का इजाफा हम मतलब इजाफा करेंगे। और जब हमारे साथ डू या डस का सेंटेंस आएगा, तो डू के साथ वही से भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई वी के साथ तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके साथ ए से एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। और डस जो होता है, डस के ज़रिए, डज नॉट का मतलब डस के ज़रिए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा। वैसे जब हम सिंपल बनाएंगे तो वर्ब के साथ एस हमने लगा दिया, ही रीड द बुक डेली, और रोज़ाना किताब पढ़ता है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो हम इसको जब नेगेटिव बनाएंगे, ही डज नॉट रीड द बुक डेली, और रोज़ाना किताब नहीं पढ़ता, ठीक है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे कि डज ही रीड द बुक, read the book, यहाँ पे हम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन हमसे पूछते हैं ना, डज ही रीड द बुक डेली, क्या वो रोज़ाना किताब पढ़ता है, वो आपसे क्वेश्चन करता है। वो आपके सामने मुखातिब आपसे क्वेश्चन करता है कि डज ही रीड द बुक डेली, क्या वो रोज़ाना किताब पढ़ता है, तो आप आंसर दे सकते हैं इसको कि यस ही रीड्स। वैसे मैंने आपको बता दिया कि डस की वजह से यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ए से यस नहीं होंगी इसके साथ, इस डस के जरिए। और जब हम सिंपल बनाएंगे, यस ही रीड्स द बुक डेली, और रोज़ाना किताब पढ़ता है। या इसको जब हम नेगेटिव में हम बनाएंगे, इसका है डज ही रीड द बुक, तो आप ये सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नेगेटिव, यहाँ पे सिंपल हो गया, आप नेगेटिव में जवाब देंगे ना, तो आप लिख सकते हैं नो, आप नेगेटिव तो आप बना सकते हैं नो ही डज नॉट रीड द बुक। तो यहाँ पे डस की वजह से हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, और जब हमने नेगेटिव में बनाना है तो नो ही डज नॉट रीड, या फिर फर्स्ट फॉर्म हो गया इस डस की वजह से, नो ही डज नॉट रीड द बुक। अगर सिंपल हो गया, यस ही रीड्स, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब, यस का हमने इजाफा यहाँ पे कर दिया, यस ही डज, यस ही रीड द बुक डेली, और रोज़ाना किताब पढ़ता है। अगर डू आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंट्रोगेटिव में, डज ही रीड द बुक, क्या वो
किताब पढ़ता है, आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करते हैं कि डज ही रीड द बुक, वो किताब पढ़ता है, आप जवाब सकते हैं नो ही डज नॉट रीड द बुक, वो किताब नहीं पढ़ता है, या आप ये में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल नेगेटिव का बना दिया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह सेंटेंस इंशाल्लाह आपके लिए मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगा। ठीक है।